ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहां? कोई है वहां? इस कमरे से कैसे आवाज आ सकती है? ये तो कई सालों से बंद है। कौन है यहाँ? कोई है यहाँ? कौन है वहां? ये निशान कैसा है? ये तो कोई पुराना शीशा है, इसमें से आवाज कैसे आ सकती है? माया, विजय, तुम यहाँ हो शीशे में, पर ये कैसे हो सकता? तुम मर गया था ना? नहीं माया, मैं जिंदा हूं। तुम्हारे परिवार ने मुझे इस शीशे में कैद करके रखा है। मेरे परिवार ने? तुम तो जानते हो हमारे रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दिया। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? ये हवेली तो मेरे पति के परदादाओं की है। हाँ माया, इस साजिश में तुम्हारा पति भी शामिल है। नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। माया, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ रहा हूँ, तो तुम भी मेरी परिस्थिति समझो। यहाँ से निकालने में मेरी मदद करो, वरना वो दाना मुझे मार डालेगा। दाना? हाँ माया, इस शीशे के अंदर एक छोटी सी दुनिया है जिसमें एक दाना, अगर मैं यहाँ से जल्दी नहीं निकला तो वो मुझे मार देगा। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो क्या रहा है ये सब? देखो माया, शीशे की दुनिया में एक दरवाजा है जिसकी 3 चाबियां। चाबियां? कैसी चाबियां? और कहाँ मिलेगी ये सब चाबियां? इसी हवेली में। लगता है दानावार। माया, तुम यहाँ से जाओ। कहाँ मिलेंगी ये चाबियां तीनों? चाबी तुम्हें हवेली की पहली मंजिल में पीछे वाले कमरे से मिलेगी। रणविजय,
भाभी, कल रात इतनी देर तक आप अपने कमरे से बाहर क्या कर रही थी? वो क्या है ना, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी थी तो बस वही देखने के लिए आई थी बाहर। वो दरअसल क्या है ना भाभी, कल रात को मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा आप 1 घंटे तक कमरे में आए नहीं, तो मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। आप ठीक तो है ना? विकास वो आँख हो गई माया। भैया, आप ठीक हो ना? अरे मैं ठीक गिरा हूँ। कैसे? तुम ठीक हो? मैं ये साफ कर देती हूँ। दीदी, ये औरत ना पक्का हमसे कुछ छुपा रही है। कहीं से किसी के साथ में अफेयर तो नहीं है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है तुलसी, मेरे को ना इस पे स्टार्टिंग से ही डाउट था। आप चिंता मत करो, मैं ना पता लगा के रंगी या फिर माज रखे। चाबी तुम्हें हवेली की पहली मंजिल में पीछे वाले कमरे से मिलेगी।
मेरा शक सही निकला कि भाई को धोखा दे रही है ये औरत। मैं ना स्क्वाड छोड़ूंगी नहीं। ये अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? चाबी ले आई रणविजय। मीम साहब की इतनी हिम्मत, हमारे घर में अपने आशिक को लेकर आ रही है। इसको दोनों मैं अभी बताती हूँ। ये मैं कहाँ गई? ये जगह तो हवेली में थी नहीं। मुझे से निकलना होगा। ये ताला कैसे आया यहाँ पे? बंद कैसे हो गया? कोई है? भैया, बेला दीदी, कोई है? साहब हर जगह ढूंढ लिया, तुलसी मैडम का कहीं कुछ पता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? रात को अचानक मेरी बहन हवेली से गायब हो जाती है और कुछ पता ही नहीं है। चौकीदार का है? चौकीदार! चौकीदार को बुलाया मैंने, वो आ रहा है साहब। ना जाने किस हाल में होंगी मेरी बहन। धीरज रखो भी, तुलसी को कुछ नहीं होगा, ठीक होगी, वो मिल जाएगी। बहादुर, आपने रात को तुलसी को हवेली से बाहर जाते देखा क्या? नहीं साहब। किसी को हवेली के अंदर आते देखा? नहीं साहब। फिर तो तुलसी को हवेली में ही होना चाहिए। आप एक काम करिए, आप आस पड़ोस में पूछिए किसी ने कुछ देखा क्या। मुझे लगता है हम एक बार और हवेली में अच्छे से ढूंढ लेना चाहिए। तो पहले माले पे देखो। कहीं सबके पीछे उस दानव का तो हाथ नहीं? ये तो तुलसी दी का है। रणविजय, 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 वो मेरी ननद तुलसी वो कल रात से इस हवेली से गायब है। ये देखो उसका ये झुमका मुझे मिला इस कमरे के बाहर। कहीं वो दाना तुम्हारे परिवार के भी बीच आ सकता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे अपने पति से सच नहीं छुपाना चाहिए था। मुझे उन्हें सच बताना होगा। मैं अभी रुको माया, अगर तुमने उस दानव के बारे में अपने पति को बताया तो फिर वो उसके पीछे आएगा। मेरी मदद करो। मैं क्या करूं? मैं अपने पति और अपने परिवार को खो नहीं सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस दानव को मारने में। कैसे? तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? हाँ, बस 2 चाबी और चाहिए।
दूसरी चाबी तुम्हें हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराने स्टोर रूम में मिलेगी। माया, कहाँ थी तुम 2 घंटे से? मैं वो तुलसी को ढूंढने लगी हुई थी। तुलसी को तो हम भी ढूंढ रहे हैं पूरी हवेली में, तुम कहीं दिखाई नहीं दी। मैं पहली मंजिल पे थी ना, इसीलिए शायद। झूठ बोल रही है विकास ये। पहली मंजिल पे तो हम भी थे, मैं और रामू काका। हमने तो नहीं देखा तुम्हें वहां पर। ऐसी बात कर रही हो आप जीजी? इतनी बड़ी हवेली है, कोई कहीं भी खो सकता है। आपको तो शायद पता ही होगा। रामू काका, अब जाके देखो बहादुर को कुछ पता चला? जी अभी देखता हूँ। विकास, तुम्हारी पत्नी ना तुमसे कुछ छुपा रही है। दीदी, आप ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि तुलसी ने कल रात को मुझे ये मैसेज भेजा था। ये देखो, भाभी किसी आदमी से चुप चुप के मिल रही है और मैं उसका पता लगा के रहूंगी कि वो कौन है। ये उसके लापता होने से पहले का मैसेज था। नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता कि माया ऐसा कुछ कर सकती है। दीदी प्लीज। लेकिन अब मुझे चैन तो तभी आएगा जब सच का पता चलेगा। दीदी, ये औरत ना पक्का हमसे कुछ छुपा रही है। कहीं से किसी के साथ में अफेयर तो नहीं है? तुलसी, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती जो तुम माया के बारे में मुझे कह रही थी।
ये क्या था? कौन है वहां? दीदी, ये तो तुलसी की आवाज है। दीदी बचाओ मुझे, तुलसी, तुलसी, कहाँ है तो तुलसी? दीदी, तुलसी, दीदी, मुझे बचा लो। तुलसी, नहीं! मुझे लगता है मैं किसी गलत जगह पे आ गई हूँ। ये मेरा वहम था, या तो कोई भी नहीं है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। माया, अंदर हो तुम? वैसे भाभी, कल रात इतनी देर तक आप अपने कमरे से बाहर क्या कर रही थी? विकास, हमारी पत्नी ना तुमसे कुछ छुपा रही है। अब तो पता लगाना पड़ेगा कि माया रोज देर रात जाती कहाँ है। तीसरी चाबी यही होनी चाहिए। रणविजय ने तो यही बताया था। ये आखिरी पड़ाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इन्हीं चारों डब्बों में से किसी एक में चाबी होगी, पर इनमें से किस डब्बे में चाबी होगी? और अगर मैंने गलती से भी गलत डब्बा खोल दिया तो पता नहीं क्या होगा उसमें। पूरी हवेली में देख लिया, माया कहीं नहीं है।
रणविजय, रणविजय, माया, माया, आवाज तो यहीं से आई थी। भैया तू थी बेला? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? तुम लोग वहां दिख रहे हो, यहाँ नहीं दिख रहे, कैसे? विकास, उसने हमें इस शीशे के अंदर कैद कर लिया है। विकास, किसने कैद किया तुम्हें? मकारा। मकारा? भैया वो हो रहा है। दीदी, तुलसी, बेला, अरे तुम कहाँ चले गए? ये मैं खाऊं? तुलसी, बेला, बेला, तुलसी, मकारा, रुक! तूने मेरी बहनों को कुछ किया ना, छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरी दोनों बहनें तो परलोक सिधार गई नहीं, और इस सब में मेरी मदद तेरी पत्नी ने खुद की है। बकवास कर रहा है तू, मैं नहीं मानता। मुझे उसके आशिक का रूप लेना पड़ा, पर सच तो ये है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती। घबरा मत, तुझे मैं नहीं मारूंगा। अब तू पूरी जिंदगी तड़पेगा इस शीशे की दुनिया में कैद रहकर। रुक मकारा! विकास, विकास आप अंदर है क्या? विकास कहाँ चले गए? लीला दीदी भी अपने कमरे में नहीं नजर आई थी। कुछ हो तो नहीं किया? मुझे रामू काका को बोला चाहिए। रामू काका, रामू काका, माया, माया इधर। विकास, विकास आप इस शीशे में कैसे आ गई? ये सब कैसे हो गया? एक सेकंड, तुलसी और बेला दीदी भी आपके साथ है क्या? क्या बोलिए ना कुछ। नहीं माया, दानव ने मेरी दोनों बहनों को मार दिया। क्या? और उस दानव ने मेरी दोनों बहनों की परछाई दिखाकर मुझे इस शीशे में कैद कर दिया। विकास, I'm really sorry, ये सब मेरी गलती है। वो
मैंने आपसे ना एक बहुत बड़ा झूठ बोला। मैं ना चुप चुप के रणविजय से मिल रही थी। वो इस शीशे में कैद था। उसे बाहर निकालने के लिए मैंने उसे वो 3 चाबियां ढूंढ के दी। मैं अपने परिवार की जान बचाने के लिए ये सब कर रही थी। वो सब मेरी वजह से हो गया ये। मैं जानता हूँ माया, लेकिन तुमने रणविजय की नहीं, रणविजय के रूप में उस दानव की मदद की। उस दानव का असली नाम है मकारा। मकारा? बहुत पुरानी बात है माया। मेरे दादाजी शंकराचार्य के नाम से जाने जाते थे। उनके पास काले जादू की सिद्धि थी, पर उन्होंने अपनी शक्तियां हमेशा लोगों की भलाई में इस्तेमाल की। उनके शिष्यों में सबसे प्रमुख मकारा था। मकारा बहुत ही बुद्धिमान और प्रख्यात शिष्य था, जिससे उन्हें बहुत उम्मीदें थी। लेकिन उस मकारा की नीयत खराब थी। आप ये सब कैसे जानते हैं? बचपन में दादाजी ने हमें मकारा के बारे में बताया था। मकारा को पता था कि ये हवेली शमशान घाट की जमीन के ऊपर बनी है और यहाँ की भूमि में बहुत आध्यात्मिक शक्तियाँ वास करती हैं। मकारा उन शक्तियों को पाकर काले जादू से सबसे शक्तिशाली इंसान बनना चाहता था। रुको! मक्कारा, यहाँ कहाँ जा रहे हो तुम? मालिक ने तुम्हें मना किया ना अंदर आने के लिए। निकलो। तुझे पहचानने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस हवेली की भूमि से शक्तियों को प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं मकारा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू उन शक्तियों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, आपके मरने के बाद ही सही। जब तक ये जमीन है, ये आसमान है, ये कायनात है, तब तक तू इस शीशे की दुनिया में कैद रहेगा। और अब उसने मेरी बहनों को मार के और मुझे यहाँ कैद करके दादाजी से अपना बदला पूरा किया। तो वो तीनों चाबियां आपके दादाजी ने छुपाई थी, तभी उनके चारों ओर वो जादुई शक्तियां थी। माया, अगर उसे रोका नहीं गया ना तो सब खत्म हो जाएगा माया। पर वो इतना शक्तिशाली है, हम कैसे रोकेंगे? हम क्या करें? एक तरीका है माया, वही तरीका जिससे दादाजी ने उसे परसों पहले रोका था। मतलब? तुम्हें दादाजी के कमरे में जाना होगा, वहाँ उनकी एक डायरी मिलेगी। उस डायरी में लिखा है कि इस मकारा को कैसे हराया जा सकता है। ठीक है, ये सब मेरी वजह से ही शुरू हुआ है ना, तो मैं ही इसे खत्म करूंगी। मैं लेकर आऊंगी उसको।
तो तुम कब तक छुपोगी मुझसे? क्या करूं? क्या करूं? मकारा, अपने ही बिछाए जाल में फंस गए ना तू? अब तैयार हो जा मरने के लिए। माया, माया, माया। विकास, ये लो चाबी। विकास जल्दी कीजिए, वो उठ जाएगा। हाँ माया, हाँ। विकास जल्दी खोलिए, वो उठ गया। मारे मुझे। विकास, देखो ना। याद रखना, मैं एक बार फिर वापस आऊंगा। अब तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा।